आप एक लिमिटेड टाइम जो आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है एनडीए के पेपर में, उस टाइम को फ्रेम करके आप मॉक दीजिए। मॉक टेस्ट आपको गाइड करेगा इस 10 दिन में क्या करना है। एक दूसरा बच्चा गलती करता है जो किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेता है, खाली उसी को रगड़ता रहता है। क्या करना है, ये कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है अंतिम समय में। यार क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जो भी बच्चे एनडीए के एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं 21 अप्रैल को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट है इस समय। बहुत डर भी लगता है, हो क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये सपना है और आपने बहुत मेहनत भी करी है अपने सपने को अचीव करने के लिए, तो डर तो स्वाभाविक है, लगेगा। अगर आप मज़े किए हैं, पढ़ाई कम किए हैं, या आपने यूं ही एनडीए ट्राई किया है, तो आपको डर नहीं लगेगा, ना ही आपको इस समय घबराहट होगी। लेकिन अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करी और दिल से आप चाहते हो एनडीए जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। सबसे पहले मैं इस समय माता रानी का दिन चल रहा है, नौ दुर्गा देवी जितनी भी हैं हमारी, आप सबको बल बुद्धि विवेक दें ताकि आप एनडीए के पेपर में अच्छा कर पाएँ। मैं उन्हीं कुछ पॉइंटों को आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली अभी आज से देखा जाए तो 10 डेज है, 11वें दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 10 दिन है आपके पास, तो क्या करना चाहिए इस 10 दिन में, किस पर फोकस करना चाहिए, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी लगातार रक्षा क्षेत्र में लगभग 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा बच्चा होता है, पास होने वाला बच्चा होता है, कई बार फेल हो जाता है। एक कारण होता है कि यार इस समय वो ज़्यादा सोच लेता है, माता पिता की मेहनत सोचता है, खुद की मेहनत सोचता है, एक सपना जो लेकर निकलता है उसके बारे में वो मतलब फोकस्ड कम होकर ये प्रेशर को ज़्यादा ले लेता है और सोचता रहता है, अंदर घबराता रहता है, पढ़ेगा भी तो भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। एक दूसरा बच्चा गलती करता है जो किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेता है, खाली उसी को रगड़ता रहता है, वो भी बहुत डेंजरस है इस समय। बेटा ध्यान रखिए, आपने जो भी सोचा था, आपके माता पिता जो भी करके आपको पढ़ाए हैं, आपने जो भी मेहनत करी है, किस दिन के लिए करी है भाई? ये 21 अप्रैल के लिए की है ना। तो 21 अप्रैल क्यों खराब जाए, क्यों एक्स्ट्रा बैठ कर? इस समय सोचने का वक्त है क्या? इस समय करने का वक्त है। क्या करना है, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है अंतिम समय में। यार क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, जब देखोगे समय कम है और इतना ढेर सारा पढ़ना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का अलग सेक्शन है, फिर जीएस में इतना ढेर सारा, फिर करंट अफेयर, बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैं मानता हूं इस बात को। इस समय आपको कोई बेहतर गाइड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका मॉक टेस्ट पेपर आपको बेहतर गाइड कर सकता है। कोई इंडिविजुअल टीचर आपको गाइड कर दे ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट नहीं पता है बेटा कि आपका परफॉर्मेंस अभी कहाँ है, किसमें आपने ज़्यादा फोकस किया है, किसमें आपने कम फोकस किया है, कौन सा पोर्शन आपका तैयार हो चुका है, नहीं पता किसी इंडिविजुअल को। तो आपको पता है वो आपको कब एग्जैक्ट और क्लियर दिखाई देगा, जब आप मॉक पेपर लगाएंगे। आप कहीं भी है पूरे भारत में प्यारे बच्चे, आपको मॉक टेस्ट लगाना। जैसे हमारे वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में ये काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है। आज हमारा 3rd मॉक टेस्ट था फुल एनडीए पैटर्न पर, जैसे एनडीए में होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पर था। तो आप हमारे पास नहीं है, बाहर के बच्चे हैं, कहीं के भी हैं, इस समय मॉक टेस्ट वो भी विद इन टाइम। ध्यान रखिए, आपके पास पेपर है, आप 4 घंटे में लगाते हैं, आप 5 घंटे में लगाते हो, डजंट मैटर बेटा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है उससे। आप एक लिमिटेड टाइम जो आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है एनडीए के पेपर में, उस टाइम को फ्रेम करके आप मॉक दीजिए। मॉक टेस्ट आपको गाइड करेगा इस 10 दिन में क्या करना है। अब मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं कि मॉक टेस्ट से जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो किस पर फोकस करना चाहिए। एक ऐसे क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे जो कि एकदम 100% श्योर शॉट वाले होंगे, कर लिया फटाफट, यानी वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते होंगे, यार आता तो था गलत हो गया, आता तो था गलत, ऐसी संख्या भी लगभग 30% बच्चों की होती है। या तो अटेम्प्ट करके गलत कर देते हैं, या तो छोड़ देते हैं अधूरे नॉलेज की वजह से। और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, आपके लेवल से शायद बाहर है, या आपने अभी वो पढ़ा नहीं था, वो आ गया। बेटा ध्यान रखिए, जो आपका मजबूत एरिया है उसके सिर्फ नोट्स रिवाइज करिए, जो नहीं आता उसको बिल्कुल कट ऑफ मार दीजिए।
और जहां कंफ्यूजन हो रहा है अभी आपको कि वो क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स की वजह से गलती हो गई, उन चैप्टर्स का एक लिस्ट तैयार करिए उस जस्ट मॉक टेस्ट के बाद। जैसे आप मॉक टेस्ट देकर ओवर हो, तुरंत उस चैप्टर का मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर है जो क्वेश्चंस आप कर सकते थे, इस वजह से नहीं कर पाए, जीएटी के कौन कौन से सेक्शंस हैं, और उन्हीं सेक्शंस पे जाके रिवीजन कर दीजिए और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। गारंटी बता रहा हूं 50, 60, 100 मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जितनी गलतियां हो रही है, अगर आप 30 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर रहे थे बेटा, दोनों मिला के मैथ्स और जीईटी मिला के, अगर 25 भी आपके सही हो गए तो जीईटी और मैथ्स मिला के 100 मार्क्स से ज़्यादा आप अभी स्कोर कर सकते हैं अपनी गलतियों को सुधार करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ पढ़ना नहीं, पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़िए बेटा जो पेपर में आप अच्छा कर पाए, उसको पढ़िए जिस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं। 60% पहुंच चुके हैं, 40% अभी बाकी है। क्वेश्चंस आधा होता है सॉल्व, आधा नहीं होता है। क्यों नए के चक्कर में पड़े हैं, क्यों उसी को बार बार पढ़े जा रहे हैं। बहुत सारा बच्चा ऐसा, मैथ्स अच्छी लगती है तो मैथ्स ही रगड़ रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे मैथ्स को ही दे रहे हैं पर डे। आज कैलकुलस चल रहा है, कल 3D चल रहा है, वेक्टर चल रहा है। मैं देखता हूँ अपने यहाँ भी बच्चों को, जैसे ही देखता हूँ तुरंत अवेयर करता हूँ, नहीं ये गलत कर रहे हैं आप। अपना टाइम डिसाइड करिए, अभी भी वही टाइम है। 24 घंटे में आप 5-6 घंटा सोने पर निकाल रहे हैं अपना, 2-3 घंटा इधर उधर एक्टिविटीज़ पर, बाकी आपके पास लगभग कह लीजिए 12-13 घंटे हैं। इवन आप कह लो कि आप 14 घंटे भी इस समय पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे 15 घंटे भी पढ़ते होंगे। तो उसको डिसाइड कर दो यार, मैथ्स, इंग्लिश और आपका जो दूसरा जीएस का पार्ट है, रिवीजन करो और उसका रिवीजन ज़्यादा करो। जहां मॉक टेस्ट में गड़बड़ हो रहा है, आप अटेम्प्ट तो कर पा रहे हैं लेकिन गड़बड़ हो रहा है भाई, मैं गारंटी बताता हूं आने वाले 10 दिन में आप अपनी बहुत सारी कमियां दूर कर लेंगे और जो आपने सपना देखा था, जो आपके माता पिता ने सपना देखा था, उस सपने को आप जरूर साकार करेंगे। 21 अप्रैल के पेपर में आपकी फतेह जरूर होगी। बस किस पर काम करना है, जो अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अभी 10 दिन है, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन थोड़ी गलती की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तुरंत उस चैप्टर पर जाइए। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं सारी चीजें, और उस चैप्टर को जाके रिवाइज कर लीजिए बेटा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। ध्यान रखिए, नया नहीं पढ़ना है। जितना आपके पास नॉलेज है बेटा सफिशिएंट है, मैं गारंटी लेता हूं उतने नॉलेज में आप एनडीए से 100 नंबर ज्यादा लाते हो जितना कट ऑफ जाता है। बट आप अटेम्प्ट तो ज्यादा करते हो, अटेम्प्ट तो 400 के ऊपर वाला करते हो, बट बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, निगेटिव मार्किंग हो जाता है और फिर आपके स्कोर 250 के नीचे आ जाते हैं। जो गलतियां हो रही है बेटा 10 दिन और उसको पॉलिश करो ताकि गलतियां ना हो। उस चैप्टर पर जाओ, उस सब्जेक्ट पर जाओ, बार बार रिवाइज करो और बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। आएगा थॉट्स, बिल्कुल आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा सोचोगे उतना टाइम किल होगा और आपकी एनर्जी को अंदर अंदर कमजोर कर देगा। जितना सोचा सोच लिया, 2 मिनट सोचा, 5 मिनट प्लानिंग कर लिया, दैट्स इट। कुछ नहीं सोचना है, अभी पढ़ना है भाई, जो होगा देखा जाएगा। 21 अप्रैल का पेपर है भाई, और पास होने के लिए पढ़ाई किया है, फेल होने के लिए नहीं। तो बैठ के भी चिंता नहीं करना है, जितना आता सफिशिएंट आता है। मैं बता रहा हूं, एक कमजोर बच्चा भी जितना नॉलेज उसको होता है, अगर वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर ले जाए पेपर में तो पेपर पास कर सकता है। और जो मीडियम वाले हैं और थोड़ा सा लो अपने आप को भी फील कर रहे हैं, जो 20-25 नंबर से नीचे हो रहे हैं कट ऑफ में, वो सब निकल जाएंगे। बस आप गलतियों को इंप्रूव कर ले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। माता रानी आप सभी का पेपर बहुत अच्छा करें, आपके अंदर ऐसी बुद्धि डेवलप करें कि आपकी गलतियां बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत लंबा है, बिल्कुल घबराएं नहीं, पूरी एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ 21 अप्रैल के लिए जुट जाएं। गॉड ब्लेस यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।